जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभाव सम्मिलित होकर भाग लेकर के इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य दबाएं, क्योंकि इस समय की जो परिस्थितियां हैं, प्रकृति के प्रकोप की, ब्रह्मांड के ताप की, जिसका अनुभव आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, अपने जीवन को परिष्कृत करिए, परिमार्जन करिए। आज की जो व्यवस्था, जिसे पागलपन कहा जा सकता है, विदेशों से हमने उनकी व्यवस्था का आयात किया है, बुद्धि आयात की है, खान पान आहार को आयात किया है। जितना मुग़ल अपने शासनकाल में अंग्रेज मुग़ल ने तलवारों के बल पर भी जितना भारत की संस्कार संस्कृति का पतन, यहाँ की संस्कृति व्यवस्था नहीं बदल पाई। अंग्रेज़ों ने संविधान के द्वारा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं बदल पाए थे। यहाँ की खान पान, आहार, वेशभूषा, भाषा को उससे ज़्यादा भारत की संस्कार संस्कृति के पतन का प्रयास तेज हो गया है। आज की व्यवस्थाओं के द्वारा, आज के पथ प्रदर्शकों के द्वारा, आज के व्यवस्थापकों के द्वारा, प्रबंधन जो आज का है, जो आज के प्रबंधक हैं, वो विचलित हो गए हैं। संसार के पद को पाने के लिए, संसार के पद को वो खोना नहीं चाहते जो पा गए हैं, जो नहीं पाए हैं वो पाने के लिए लालायित हैं। लेकिन इन लोगों को ये अनुभव नहीं हो रहा कि जो शीर्ष पद है संसार का, वो परम पद है। संसार का पद उससे तुच्छ है। ये परम पद को छोड़कर संसार के पद के प्रति लालायित हो गए हैं। जो ऋषियों ने अनुभव दिया है, आगम निगम, जन्म मरण, आयु का विवेचन किया है, संबोधन किया है, उद्बोधन किया है, सम्मोहन को समाप्त करके संवेदन किया है, भेद को समाप्त करने के लिए, चक्रों को भेदने के लिए, प्रकृति को संतुलित करने के लिए, सुगंधित करने के लिए, आच्छादित करने के लिए, मनुष्य शरीर से विचार
और कार्य ही नहीं पैदा होते, इससे दुर्गंध का भी विसर्जन होता है। सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर से दुर्गंध का विसर्जन और गैस का उत्सर्जन भी होता है। गाय माता के बगैर उनके उत्पाद के प्रयोग की अवधारणा सबने बढ़ानी चाहिए, जिससे सबका जीवन परिष्कृत होता। चित्त एक दर्पण की तरह से है। ये दर्पण गंदा हो जाए तो यथार्थ चित्र नहीं दिखता। पेट में मल जमा हो जाए, रिक्त स्थान न हो, ये रिक्त स्थान ये आकाश की तन्मात्रा है। आकाश तत्व है। रिक्त होने से ऊर्जा, प्रकाश, प्राण समाहित होता है इसमें। रक्त में रिक्त स्थान हो, आकाश की बहुयायता हो, तो उसमें रक्त पतला होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे वो शिराओं और धमनियों में चलती है। उसका प्रवाह निर्बाध होता है और प्रेशर नहीं पड़ता ना दिल पर ना धमनियों पर। लेकिन वही जब रिक्त स्थान नहीं रहता, खून गाढ़ा हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। शिराओं और धमनियों में जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, उसमें पपड़ियाँ जम जाती हैं। इसलिए दिल पर भी दबाव पड़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है। धरती गौ से जब माता से परिष्कृत होती है, परमार्जित होती है, पवित्र होती है, तो वो सभी आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व को समाहित कर लेती है, शोषण कर लेती है, जिससे संतुलन बना रहता है। अन्न तेजोमय होते हैं। कार्बन जो आहार हैं, आहार के ऊपर जो त्वचा होती है, बीज के ऊपर जो उसका ऊपरी परत होता है, उसी में कार्बोहाइड्रेट होता है। उसे जब जलाया जाता था, भून कर लिया जाता था, या गऊ के को खिलाकर उसके पेट से जब बाहर गोबर के साथ निकलता था, उसको धो करके प्रयुक्त किया जाता था, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती थी। प्रकृति में जिसे ओजोन परत कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जब ऊपर होता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये परावर्तन ही परिवर्तित होती है। वो प्रकाश तत्व, अग्नि तत्व ही परिवर्तित हो जाती है वायु के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, पृथ्वी के रूप में। ये समझा जाना चाहिए
कि प्रकाश तत्व ही परिवर्तित होकर इस 5 महाभूत में परिवर्तित हो जाता है, जिसे धरती के गर्भ में धारण होकर के परमात्मा ही व्यक्त होता है, अव्यक्त से व्यक्त होता है। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, संबोधन करने के लिए, सत्य को कल्याण के लिए, सुंदरता के लिए, सत्य ही असत्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसमें असत्य में भी सत्य रहता है, उसका ह्रास नहीं होता। मिट्टी के खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, कहीं मृत्यु व्यक्ति की होती नहीं, सिर्फ अव्यक्त से व्यक्त होता है, व्यक्त से वो अव्यक्त हो जाता है। ये अज्ञानता के कारण संसार में जो खोने का भय है, पाने का लालच है, यहाँ ना कुछ वास्तव में यथार्थ में खोना है, ना कुछ पाना है। ये सिर्फ अज्ञानता के कारण लोगों को अनुभव होता है, सिर्फ अनुभवों को व्यक्त करना है, इसीलिए इसे व्यक्ति कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पीड़ा परसों के कारण जन्म होता है माँ की, जब प्रसूति होती है, वो पीड़ा से कोई जो संसार में आया है बच नहीं पाता, और इसी पीड़ा के कारण लोगों में भय पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, भ्रांति पैदा होती है, भेद पैदा होता है, मतभेद पैदा होता है, मोह पैदा होता है, लालच पैदा होता है, अज्ञानता पैदा होता है, संशय पैदा होता है, अनियमितता पैदा होती है, शिकायत और शिकवा लोगों को होती है। अपने आप से सबसे ज़्यादा मनुष्य को शिकायत रहती है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा पाया होता। अपनों से शिकायत गिलवा होती है, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए जो परिस्थितियां बन रही हैं, समुद्र का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से परावर्तन प्रकाश का ठीक से नहीं हो पा रहा, तो ये जितने तत्व हैं सब अग्नि के ही प्रारूप हैं। ये फिर अग्नि तत्व में, जल तत्व में पूरा सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है। जितना हो सके प्रयास इस महान प्रयोजन के लिए, प्रयुक्ति के लिए, परिष्कार के लिए, परमार्जन के लिए, गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए, गुरुकुल के लिए तेज होना चाहिए। इन प्रयासों के तेज होने से आपकी शिकवा शिकायत समाप्त होगी, आप संतुष्ट पुष्ट होंगे, धराधाम सुगंधित होगी, सबका चित्त मन प्रसन्न होगा, सभी का पेट का मल शौच भी शुद्ध होगा, साफ होगा। इस शरीर के मल से भी दुर्गंध नहीं, सुगंध निकलेगी, सुगंध का उत्सर्जन होगा और जीवन धन्य धान्य होगा।
हमारे देश की, भारत की परिभाषा उन्नति की है, प्रगति की है, अनुशासन की है, नियंत्रण की है। जो अपने इंद्रियों पर निग्रह कर लेता है, अपने चित्त वृत्तियों पर निग्रह कर लेता है, वही संसार पर नियंत्रण कर लेता है। नियंत्रण न होने से ही घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए आप सभी महानुभाव इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जागृत हो सकें, सावधान हो सकें, अपनी प्रतिरोधक और सहनशीलता को बढ़ा सकें, परमागत कर सकें, परम शांति को प्राप्त कर सकें, संतुष्ट पुष्ट हो सकें। आपके इस छोटे से प्रयास से ऐसी परिस्थितियों का, परंपराओं का निर्वहन करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।